Thousands of iPhones have been hacked over the past 4 years, all with just one powerful programming language. How did hackers exploit this vulnerability? And what does it mean for iPhone users worldwide? स्टीव जॉब्स से लेकर टिम कुक तक सब ने आईफोन डिवाइसेस को सिक्योर से सिक्योर बनाने में दिन रात काम किया और हर साल करोड़ों रुपए आईफोन डिवाइसेस के एल्गोरिथम्स को सिक्योर बनाने के लिए एप्पल कंपनी खर्च करती है। फिर यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं, क्या सच में कोई हैकर्स इनको हैक नहीं कर सकता? और क्या एक आईफोन का यूज़र आईफोन की सिक्योरिटी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह iOS को डेवलप करने के लिए सबसे पहले सिक्योर से सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है ताकि iOS को डेवलप करने के लिए बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिथम को चूज़ किया जा सके। सो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए एप्पल कंपनी ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करती है और यूं ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर्स iOS डिवाइसेस और आईफोन्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस बात को भी अपने माइंड में रखा जाए कि ये कोई अंडरस्टूड बात नहीं कि ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही आईफोन्स की हैकिंग में यूज़ किया जाए, बल्कि आईफोन्स को हैक करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स और भी बहुत सारे हैकिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो कि किसी भी आईफोन को हैक करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स की नज़र में ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है, वो पॉइंट ये है कि ब्लैक हैट हैकर्स ऑब्जेक्टिव सी का यूज़ करके आईफोन के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करके आईफोन्स की ऐप्स के अंदर वल्नरेबिलिटी को ढूंढकर iOS सिस्टम को हैक करते हैं। तो इसके लिए ब्लैक हैट हैकर्स 5 मेथड्स का यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब है बिना किसी प्रोग्राम को रन किए उसका कोड एनालाइज करना। हैकर्स इस प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जिनमें हॉपर, डिसेंबलर और IDA Pro का यूज़ किया जाता है ताकि बाइनरी फाइल्स को डिकम्पाइल कर सकें और ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस को समझ सकें। ऐसा करने से ब्लैक हैट हैकर्स को iOS के ऊपर रन होने वाली एप्स के लॉजिक को समझने में मदद मिलती है। अगर मैं आपको इस स्टैटिक एनालिसिस मेथड को सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं तो इस प्रोसेस के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स का ज़्यादातर फोकस आईफोन की किसी भी टारगेटेड ऐप के ऊपर होता है, यानी कि जिस ऐप के जरिए उन्होंने आईफोन को हैक करना होता है। सो सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर उस ऐप की वर्किंग लॉजिक को समझता है कि उस ऐप के अंदर कौन कौन से फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। इसके बाद उसके अंदर यूज होने वाली प्रोग्रामिंग को एनालाइज किया जाता है ताकि उसके अंदर से वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा जा सके। और जब कोई वल्नरेबिलिटी ब्लैक हैट हैकर को उस ऐप के अंदर मिल जाती है तो यूं ब्लैक हैट हैकर आईफोन की सिक्योरिटी को ब्रेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स ऑब्जेक्टिव सी को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी आईफोन के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए अप्लाई करते हैं। वो मेथड है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस का मतलब है कि रियल टाइम में किसी भी प्रोग्राम की वर्किंग को ऑब्जर्व करना। इसके लिए ब्लैक हैट हैकर्स जेल ब्रोकन आईफोन्स का यूज करते हैं और भी डिबगिंग टूल्स का इस प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, जैसा कि LLDB और फ्राइडा के जरिए ऐप के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है ताकि आईफोन के अंदर ब्लैक हैट हैकर किसी वल्नरेबिलिटी को ढूंढ सके। इस प्रोसेस को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इसमें तकरीबन वर्किंग पिछले प्रोसेस यानी कि स्टैटिक एनालिसिस जैसी है। सो इसलिए अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेथड की। वो मेथड है बाइनरी पैचिंग। इस मेथड के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स आईफोन की बाइनरी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बेसिकली आईफोन की बाइनरी फाइल्स आईफोन का मेन कोर सिस्टम होती है जिसके अंदर आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि iOS
या ये बाइनरी फाइल आईफोन की एप्स के कोड को रन करती है और सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करती है। ये बाइनरी फाइल मशीन रीडेबल होती है। इन फाइल्स को डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर आईफोन की एप्स का कोर कोड मौजूद होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाइनरी फाइल कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है। सो अगर हैकर इस बाइनरी फाइल तक पहुंच जाए तो उसके हाथ में पूरे का पूरे आईफोन का कंट्रोल आ सकता है। इस बाइनरी पैचिंग के मेथड में हैकर्स इन्हीं बाइनरी फाइल्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि इन बाइनरी फाइल्स के बिहेवियर को चेंज किया जा सके। ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स बाइनरीज को डिकम्पाइल करते हैं और कोड को ब्रेक करते हैं। इससे वो स्पेसिफिक फंक्शंस या लॉजिक को अल्टर कर लेते हैं जो आईफोन की एप्स के नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट और इम्पोर्टेंट मेथड, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी आईफोन के अंदर ऑब्जेक्टिव सी का यूज करके रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करके iOS डिवाइसेस के अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके आईफोन को हैक करते हैं। वो मेथड है जेल ब्रेकिंग। जेल ब्रेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आईफोन की सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया जाता है। iOS काफी क्लोज्ड और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जेल ब्रेकिंग से हैकर्स को सिस्टम के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज का एक्सेस मिल जाता है जो नॉर्मल यूजर के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की वर्किंग की। ब्लैक हैट हैकर्स ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और iOS वल्नरेबिलिटीज का यूज करके सिस्टम के कोर कर्नल को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये कर्नल क्या होता है। तो आईफोन का कर्नल एक कोर पार्ट होता है जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये एक तरह का ब्रिज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान काम करता है। यूं जेल ब्रेकिंग से हैकर्स को रूट एक्सेस मिल जाता है जहां पर वो फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो अनऑथराइज्ड एप्स को इंस्टॉल कर सकता है, जैसा कि साइडियल और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को डिसेबल कर सकता है। यूं जेल ब्रेकिंग मेथड का यूज करके हैकर्स आईफोन को हैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी मेथड की, जो कि है डंपिंग मेमोरी। डंपिंग मेमोरी प्रोसेस का भी ब्लैक हैट हैकर्स आईफोन के iOS को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। डंपिंग मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स किसी ऐप की रन टाइम मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो स्टील कर सकें। इस मेथड के लिए हैकर्स कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि साइक्रिप्ट या CDB डिबगर का यूज किया जाता है। यूं ब्लैक हैट हैकर्स इन सारे मेथड्स और ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए किसी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं, और जब कोई वल्नरेबिलिटी उन्हें मिल जाती है तो वो आईफोन को हैक कर सकते हैं।